कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। मारे जी बिड़िया ने भावे, मारे जी बिड़िया ने भावे, राधा नाम मलाई, रंग रूप की छबीली ब्रज रानी लागे, ब्रज रानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी पानी लागे। रंग रूप की छबीली ब्रज रानी लागे, ब्रज रानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी पानी लागे। श्री राधे सद्भाव से और जो कन्हैया कन्हैया कहते हैं आज से वो राधे राधे बोलने लगो, जो कन्हैया को पाना चाहते हैं। हा? कितने हैं जो वृंदावन जाकर आए? वृंदावन हम भी जाकर आए अभी पिछले महीने माता जी के साथ सब लोग गए थे वृंदावन में, ठाकुर जी का दर्शन किया। तो जो नहीं जाकर आए वो भूल जाओ 8 दिन यहाँ हरिद्वार में बैठे हो, भूल जाओ। इसी हरिद्वार को इन 8 दिनों में वृंदावन बना देंगे। इन्हीं 8 दिनों में ये हरिद्वार वृंदावन धाम बन जाएगा। गोवर्धन जी की परिक्रमा, निधिवन की परिक्रमा, बरसाना, सब आपको यही दर्शन करवाएंगे। तो ठाकुर जी कन्हैया कन्हैया जो बोलते हैं वो आज से प्रारंभ कर दो, राधे राधे। तो कहा है बड़ा अच्छी बात कही कवि ने, क्या? राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। उनकी बाधा दूर करत है बनवाल घनश्याम, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। वज धाम राधा जू की रज, धानी लागे, रज धानी लागे, मन कारो कार जमुना जी रो पानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, माने कारो कार जमुना जी रो पानी लागे। कि मने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, सालासर धाम की जय हो, रामदेव महाराज की। जय हो। आइए, तो ऐसे भगवान का स्वरूप है। ये कथा आपको सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। ब्रह्मलोक में सभा चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोले सच्चा प्रेम। किस में है? बोले किसी में नहीं, ब्रह्मा ब्रह्माणी में नहीं, लक्ष्मी और भगवान में नहीं, तो किस में है सच्चा प्रेम?
ब्रह्मा जी ने कहा किसी को पता है सच्चा प्रेम किस में है? जितने वहां बैठे किसी को नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं बताऊं? तो सबने कहा आप ही बताओगे, सवाल आपका है, आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि 3 लोक 14 भुवन में सच्चा प्रेम अगर किसी में है तो वो है माता पार्वती और भोले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान और भोलेनाथ में सच्चा प्रेम है। भोलेनाथ और माता में सच्चा प्रेम है। अब यहां पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा, ध्यान से सुने। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा बताइए? क्योंकि जो जिसका प्रेमी होता है ना, मान लो आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो आपको कौन अच्छा लगेगा? भगवान कृष्ण। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हो तो आपको वही अच्छे लगेंगे। जो जिससे प्रेम करता है उसको वो अच्छे लगते हैं। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी कहते कि दोनों में सच्चा प्रेम है। बोले हाँ। बोले अगर मैं दोनों में झगड़ा करवा दूं तो? नारद जी का काम क्या है बताइए? झगड़ा कराना काम नहीं कहेंगे, उनका काम नहीं है झगड़ा कराना, बस उनको थोड़ा सा आनंद आता है झगड़ा कराने में। कई लोग तो अभी भी ऐसे होते हैं, गली मोहल्ले में होते हैं कि नहीं, जिनको झगड़ा कराने में बड़ा आनंद। जो कथा में आ गया वो तो नहीं होगा, पर होते हैं अभी भी जिनको झगड़ा कराने में इधर की बात इधर करो, उधर की उधर करो। चलो, ये सियानापन नहीं होता। सियानापन क्या होता है? कैसा होता है? कोई कहता है ना ये बड़ा सियाना है। सियाना माने सियानापन ये नहीं है कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उसमें जाके चलो बम ब्लास्ट कर दो। हाँ, सियानापन वो होता है कि 2 लोगों का झगड़ा हो रहा हो, आप जाकर वहां निपटारा करवा दो, वो होता है सियानापन। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों में झगड़ा करवा दूं तो? ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुमने दोनों में झगड़ा करा दिया तो तुम जीते, मैं हारा। बोले समय दो। नारद जी ने कहा समय दो। ब्रह्मा जी ने कहा कितना समय चाहिए? नारद जी ने कहा 1 हफ्ता। मुझे दोनों में झगड़ा कराने के लिए 1 हफ्ता चाहिए, 1 हफ्ते में करवा दूंगा। अच्छी बात है। अब वो यहाँ जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर जाकर देखते हैं कि दोनों साथ बैठे हैं। कौन कौन? माता पार्वती और भोलेनाथ। अब मान लो हमें 2 लोगों में झगड़ा कराना है तो कैसे करवाएंगे? जब दोनों साथ बैठे हों, जब दोनों अलग अलग हों। अब वो वापस आ रहे हैं, फिर अगले दिन जाते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं फिर दोनों साथ बैठे हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर तीसरे दिन जाते हैं, फिर दोनों साथ बैठे हैं। अब चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, अब तो ये मान लो कि अंतिम दिन था, 7वां दिन। अगर आज झगड़ा नहीं हुआ तो समझ लो कि आज मैं हार जाऊंगा। अंतिम दिन वो यहाँ जाते हैं और आज भगवान ने कोई ऐसी लीला की कि आज महादेव जी को पर्वत छोड़कर कहीं जाना पड़ रहा है। पार्वती माता अकेले घूम रही हैं। नारद जी कहते बस हो गया काम। यहाँ अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही नारद जी के वचन हैं। जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं नारद जी? नारायण नारायण। अब वो नारायण नारायण बोलकर कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। पार्वती माता देखते हैं यहाँ बाबा आए हैं, स्वागत करती हैं, आओ आओ बाबा। अब नारद जी ऐसे दिखा रहे हैं कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं। पार्वती माता ने कहा बाबा किसे ढूंढ रहे हो? माने बताओ। बोले बाबा नहीं दिख रहे। बोले बाबा तो बाहर गए हैं, चलो फिर मैं चलता हूँ। पार्वती माता ने कहा आए हो तो बैठो, चाय नाश्ता करके जाओ। बोले नहीं नहीं, जरूरी काम था बाबा से। पार्वती माता ने कहा आपके बाबा तो है नहीं, जरूरी काम है तो मुझसे कह दो, वो आएंगे मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी ने कहा नहीं, काम थोड़ा पर्सनल है। पर्सनल माने व्यक्तिगत। हाँ, क्यों नहीं को कहना है। पार्वती माता कहती मुझ में और मेरे पति में कुछ व्यक्तिगत नहीं है, वो सारी बात मुझे बताते हैं। ये आग लगाने वाला काम मत करो। यहाँ नारद जी कहते हैं देखो दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो
अपनी पत्नी को हर बात बताता हो, ऐसा कोई नहीं है। प्रत्येक पति, दुनिया का जो भी पति होता है, वो अपनी पत्नी से कोई ना कोई बात तो जरूर छिपाता है। हो सकता है बाबा ने तुमसे भी कोई बात छिपाई हो। पार्वती माता ने कहा सुनो बाबा, मेरे पति ऐसे नहीं है, मेरे पति हर एक बात मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता। अच्छा बताओ कैलाश पर्वत पर क्या करती हो? पार्वती माता ने कहा करती क्या हूँ, मेरे पति कथावाचक हैं, वो कथा सुनाते हैं, मैं कथा सुनती हूँ। तो फिर तो तुमने सारी कथा सुन ली होंगी। पार्वती माता ने कहा सारी कथा याद है मुझे, हर एक कथा मुझे याद है। नारद जी ने कहा जब तुम्हें सारी कथाएं याद है तो फिर तो तुम्हें अमर कथा भी याद होगी। अमर कथा का नाम आया तो पार्वती माता तो सब पका गई। कहती अमर कथा, ये कौन सी कथा है? मैं तो मैंने ठाई को नहीं, मैं तो सुनी को नहीं। नारद जी कहते मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था, मेरा काम तो हो गया। अब यहाँ चले जा रहे हैं। अब तो पार्वती माता अमर कथा अमर कथा अमर कथा। शाम हो गई, इधर से इधर। माताओं की एक आदत होती है कि जब उनको क्रोध आता है ना, तो कोई काम हो चाहे ना हो, वो इधर से इधर और टब्बर अगर छोटा है, बच्चा अगर घर में छोटा है तो उनकी कुटाई शुरू। टब्बर भी कहवे माने क्या करो, हा? बच्चे को कूटना शुरू। तो यहाँ पार्वती माता गुस्से में है। अब शाम होती है, यहाँ भोलेनाथ चले आ रहे हैं। भोलेनाथ सोच रहे हैं अभी जाऊंगा शाम को तो पार्वती माता स्वागत करेंगी, एक हाथ में धतूरा एक हाथ में भांग लिए खड़ी रहेंगी। और दौड़े आते हैं, आज कोई स्वागत नहीं है। पार्वती माता ने कोई भांग नहीं घोटी, कोई धतूरा नहीं। भोलेनाथ कहते देवी ठीक हो? पार्वती माता कहती माने क्या हो, मैं तो ठीक ही हूं। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे कटे हैं, टब्बर कटे हैं। पार्वती माता कहे मैंने क्या ठेकेदारी ले रखी है, एक को लड्डू बनाकर दो, एक के लिए खीर बनाओ, यही सब करने के लिए लाए थे। जब से आई हूं भांग घोटते हाथों में छाले पड़ गए। तुमसे बढ़िया तो मैं पिता के घर में थी, रानी बनकर रहती थी। जब से तुम्हारे घर आई भांग ही घुटवा रहे हो कि बोला भांग तिहारी नित घोटत हाँ। एक दिना की होए तो गोटू, रोज न घोटी जाए, रोज नहीं घोट सकती। भोलेनाथ कहते कुछ तो हुआ है। भोलेनाथ ध्यान करते हैं। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, उन्होंने ध्यान किया और ध्यान में देखा तो सामने किसका चेहरा आया? नारद जी का। नारद आए थे, मेरे घर में आग लगाकर चले गए। उन्होंने पार्वती माता से कहा अमर कथा के लिए नाराज हो रही हो, इतनी सी बात, अरे आओ अभी तुम्हें अमर कथा सुना देता हूं। पार्वती माता कहे अब तो सुनानी पड़ेगी, अब तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे सुनने से रोक दे। हाँ, पति बेचारा पत्नी के सामने मजबूर हो जाता है, अब तो तुम्हें सुनानी पड़ेगी। तो क्यों नाराज हो रही हो, आओ बैठो। देवी ये अमर कथा है, तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाई? बोले अमर कथा, नाम क्या है इस कथा का? यानी जो इसको सुन लेगा वो क्या हो जाएगा? अमर। और देखो तुम एक स्त्री हो और स्त्रियों की एक आदत होती है, माताओं को एक श्राप है, ध्यान से सुनना। माताओं को एक श्राप लगा हुआ है कि माताओं के पेट में कोई बात पचेगी नहीं। तो चाहे कोई भी माता बहन हो, कोई भी बात होगी वो झट से कह देगी। तो तुम ये अमर कथा किसी को कह दोगी, वो आगे किसी को कह देगा, ऐसे तो पूरी दुनिया ही अमर हो जाएगी। पार्वती माता ने कहा बाबा मैं वचन देती हूँ कि आपकी अमर कथा मैं किसी से नहीं कहूँगी, आप केवल एक बार मुझे अमर कर दो। देखो आप तो ना आपके आदि का पता है, ना आपके अंत का पता है, ना जीवित होते हो ना मरते हो। बाबा तो आदि अनंत हैं,
लेकिन मैं हर युग में अवतार लेती हूँ, हर युग में मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूँ। आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि जब भी मैं मृत्यु को प्राप्त होती हूँ, आप मेरा मुंड उठाकर, मुंड माने सर, सर उठाकर आप अपने गले में धारण कर लेते हो। बाबा गले में मुंडों की माला पहनते हैं, हाँ कि ना? किसके हैं वो मुंड? माता पार्वती के। वो मुंड मेरे हैं, मैं इतनी बार मर चुकी हूं, बाबा एक बार अमर कर दो। भोलेनाथ ने कहा अमर तो कर दूंगा, पर ये कथा आगे किसी से मत कहना। पार्वती माता ने कहा वचन, आपकी अमर कथा मैं आगे किसी को नहीं कहूंगी। अब यहाँ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठ रहे हैं कथा सुनाने, ध्यान से सुनना। अब वो यहाँ कथा सुनाने बैठे तो सबसे पहले उन्होंने कैलाश पर्वत पर बैठते ही एक ताली बजाई, एक ताली। अब एक ताली बजाई तो जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, कीड़े मकोड़े, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। सब छोड़कर जा रहे हैं। बाबा ने दूसरी ताली बजाई, दूसरी ताली बजते ही सुंदर सुंदर हवा चलने लगी। बाबा ने तीसरी ताली बजाई कि त्रिशूल निकला और पूरे कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगा कर आया। जाकर देखो कहीं कोई भूल से भी मेरी अमर कथा ना सुने। अब यहाँ त्रिशूल वापस आता है। भोलेनाथ ने कहा देवी जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरा तो नेत्र बंद हो जाएगा। क्यों? बोले मुझे कथा बड़ी अच्छी लगती है, मैं कथा इतने भाव से सुनाता हूं कि सुनाते हुए मेरा नेत्र बंद हो जाता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जग रही हो कि सो रही हो? क्योंकि कथा में नींद्रा, जो नींद आती है, निंद्रा रानी को एक श्राप मिला हुआ है। ध्यान से सुनना। क्या? कि जहां भी कथा होती है, कोई भजन होता है, कोई कीर्तन होता है, कोई सत्संग होता है, तो नींद जरूर आती है। एक बार नींद जरूर आती है, हाँ कि ना? कईयों को तो यहाँ भी आ रही है, हाँ आवे ना। वो निंद्रा रानी आ गई। अब वो क्या करती है, उनका कार्य क्या है? वो दरवाजे में से देख लेती हैं किसको, कौन भगवान से दूर है, कौन भगवान का मन से सुन रहा है। अब जो मन से सुन रहा है उससे तो वो दूर हो जाती है, चलो चलो भाई ये तो जागे। और जो थोड़ा सा भी नेत्र बंद हुआ फिर वो उसको घेर लेती है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि निंद्रा रानी आएगी, तुम्हें नींद आएगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सो रही हो कि जग रही हो? पार्वती माता ने कहा चिंता मत करो, मैं पूरी कथा में हंगूरा दूंगी। हंगूरा देते हैं ना, कैसे कैसे? स्वामी, मैं तुम्हें कहूंगी स्वामी स्वामी स्वामी। अब यहाँ भोलेनाथ अच्छे से कथा सुना रहे हैं। पार्वती माता कुछ देर तो आनंद से सुन रही हैं, स्वामी स्वामी। निंद्रा रानी आई, सुंदर सुंदर हवा चली, कैलाश पर्वत था, सुंदर सुंदर हवा चली। भोलेनाथ ने तो आनंद में नेत्र बंद किया और पार्वती माता ने तो नींद में नेत्र बंद कर लिया, नींद आ गई। अब यहाँ नींद पार्वती माता को आई, तो जिस समय पार्वती माता को नींद आ रही है उस समय ध्यान से सुनो, एक कल्पतरु का वृक्ष है जो स्वर्ग में पाया जाता है। उस वृक्ष पर एक सुए का अंडा पड़ा है। सुआ माने तोता, एक तोते का अंडा। जिस समय पार्वती माता को नींद आ रही है उसी समय वो सुए का अंडा फट रहा है। अब उसमें से एक सुआ निकलता है, तोता निकलता है। और सुए की आदत होती है कि उसको कुछ चीज सिखाओ तो वो 2-4 बार में उसको बोलने लग जाता है। कई लोग तोता पालते हैं, उनको पता भी होगा। अब तोता सुन रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। इधर पार्वती माता तो सो गई, अब तोता हंगूरा दे रहा है स्वामी स्वामी। और भोलेनाथ इतने आनंद से कथा सुना रहे हैं कि भोलेनाथ को पता भी नहीं कि पार्वती माता हंगूरा दे रही है या तोता दे रहा है। उन्होंने तो पूरी कथा सुनाई। अब यहाँ कथा पूरी होती है, बाबा खड़े हो जाते हैं, नेत्र खोलते हैं।
नेत्र खोलते ही सबसे पहली दृष्टि पार्वती माता पर पड़ती है। सो रही है आनंद से। पार्वती माता को जगाते हैं, सो रही हो। पार्वती माता हाथ जोड़कर कहती, बाबा क्षमा 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 कर दो, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। बाबा कहे, मैं तुम्हें अमर कर रहा हूं और तुम सो रही हो। बाबा अब तो मैं सो गई, अब एक बार मुझे और अमर कथा सुना दो, अब नहीं सोऊंगी, अब नींद पूरी हो गई। भोलेनाथ कहे, सुनाऊं 100 बार, सुनाऊं 100 बार, पर एक बात बताओ, अगर अमर कथा में तुम सो रही थी तो हंगूरा कौन दे रहा था? इसका मतलब है कि मेरी अमर कथा किसी ने छुपकर सुन ली, और जिसने मेरी अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। किसने ये अपराध किसने किया? भोलेनाथ क्रोध में आ गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल निकाल लिया, चारों तरफ नजर दौड़ा रहे हैं पर कोई नहीं है। नजर देखते देखते बाबा की नजर ऊपर जाती है कि वो सुआ बैठा हुआ हंस रहा है। सुआ कहता, बाबा मैंने तो तुम्हारी कथा सुन ली, मैं तो अमर हो गया। अब बाबा क्रोध में भूल गए कि ये अमर हो गया। बाबा ने कहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार दूंगा। बाबा ने त्रिशूल निकाल लिया, आगे आगे वो सुआ और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर। अब एक बात बताओ, भूत प्रेत पीछे लग जाए तो किसकी शरण में जाओ? हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसकी शरण में जाओ? हनुमान जी की, भगवान की शरण में जाओ। भूत प्रेत पीछे लगे तो हनुमान जी की शरण में जाओ, पर भगवान ही पीछे लग जाए तो किसकी शरण में जाओ? या तो भगवान ही पीछे लग गए, हाँ, किसकी शरण में जाओगे? भगवान पीछे लगे, त्रिशूल हाथ में है, आगे आगे वो तोता, पीछे पीछे भोलेनाथ, और दौड़ते दौड़ते सुआ है पर बुद्धि बहुत है। उसने सोचा कि अगर भगवान के कोप से कोई बचा सकता है तो वो है धरती का देव। धरती का देव किसे कहते हैं? हाँ, ब्राह्मण देव। धरती का देव कहा गया ब्राह्मणों को। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो अब एक ब्राह्मण बचा सकता है। वो सुआ धरती पर आया और धरती पर एक बड़े पहुंचे